अरे रूपा, हाँ साहब। काम हो गया पूरा? हाँ थोड़ा सा बाकी है। अच्छा अच्छा, हाँ पूरा क्लीन किया है? जी साहब। देखो रूपा, आप काम बहुत अच्छा करती हो। आज आपको पूरा 1 महीना हो गया। मैं 1 महीने से देख रहा हूँ। पूरा घर की साफ़ सफाई, बेडरूम की साफ़ सफाई, हॉल सब मुझे क्लीन लग रहा है। और हाँ, आपके हाथों में जादू है। आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। धन्यवाद साहब। जैसा आप क्लीन रखती हो ना पूरा घर, ये खुद का घर समझ के ऐसा ही काम किया करो। ठीक है। हाँ, वेल डन, बहुत अच्छा काम करती हो। और हाँ, मुझे खाना देने के बाद आप भी खाना यही खाया करो। हाँ, ठीक है साहब। सुबह आने के बाद आप नाश्ता भी करो। मेरा नाश्ता होने के बाद तो वैसा ही पड़े रहता है, आप करती नहीं हो नाश्ता। ठीक है साहब। ठीक है। हाँ। चलो, अभी 1 महीना पूरा हो गया ना, हाँ। तो ये लो आपकी 10,000 सैलरी, ये पहली तनख्वाह आपकी। धन्यवाद ऐसा साहब। ही काम अच्छा करो, आगे चल के तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है साहब। हाँ, करो अपना काम करो। हाँ साहब, हाँ बोलो। आपसे ज़रा एक ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा सुनो रूपा, मेरे लिए एक कप चाय बना के हॉल में आ जाओ। हाँ, मैं बैठा हूँ वहाँ, फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक ठीक है साहब। ठीक है। और हाँ, शक्कर थोड़ा कम डालना। ठीक है साहब। साहब, आपकी चाय। रूपा, जी साहब। चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। मुझे इतनी शक्कर चाहिए, देखो ज़्यादा मीठा नहीं, हम्म। एकदम परफेक्ट शक्कर डाली है तुमने। ऐसी चाय मुझे रोज़ बनाते देना। ठीक है साहब। अरे हाँ रूपा, तुम कुछ कह रही थी। आ, जी साहब, पता नहीं कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे अभी काम पे लग के 1 ही महीना हुआ है। हाँ, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के बात करो। कोई बैठ बात नहीं, अरे बैठ जाओ। और आपने 1 महीने की बराबर सैलरी भी दी है, लेकिन अब पता नहीं कैसे बोलूँ। लेकिन क्या रूपा, जो भी बात है बोलो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ प्रॉब्लम है आपको? हाँ, प्रॉब्लम तो है। साहब जी, मुझे ना 2 लाख की बहुत ज़रूरत है। 2 लाख रुपए की? हाँ। अरे क्यों? रूपा, 2 लाख की जरूरत तुम्हें क्या इतनी जरूरत कहाँ पड़ी? साहब जी, वो क्या है ना, मेरे पति हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन बोला है, और ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 2 लाख तो आएगा। और डॉक्टर बोले कि अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं सकते। इसलिए मैंने मैंने मेरे रिश्तेदारों से भी मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसलिए सोचा कि आपसे कहकर देखो, शायद आप मेरी मदद करें। देखो रूपा, तुम यहाँ काम कर रहे हो सिर्फ 1 महीना हुआ है, और 2 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम है। जी। इतनी रकम देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें तक जानता तक नहीं। अभी 1 महीना आज पूरा हुआ है तुम्हारा। जी साहब, मैं जानती हूँ, लेकिन वही मेरे मन में सवाल थे, पूछो या नहीं। एक तो 1 महीने में थोड़ी ना ज़्यादा जान पहचान है, तो लेकिन अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने पूछ लिया। यार, तुमने ऐसी मुसीबत अभी बताई है कि हार्ट का प्रॉब्लम है। जी देखो साहब। रूपा, एक शर्त पे मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। शर्त? हाँ, कौन सी शर्त? शर्त मतलब है कि देखो, मैं 2 लाख रुपया तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा सर, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी। चाहिए तो आप मेरी पेमेंट में से कट कर दीजिए। अरे रूपा, 2 लाख रुपया तुम मुझे लौटाओगी, वो सब बात ठीक है, लेकिन मैं दूँ क्यों आपको 2 लाख रुपया? साहब जी, मुझे ज़रूरत है इसलिए। हाँ, तुम्हें ज़रूरत है, जी। लेकिन मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, तब तो मैं दूंगा तुम्हें। फ़ायदा में मतलब कैसे? मैं बोलता हूँ आपको। देखो रूपा, तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, जी साहब। उसकी जान बचाने भी चाहती हो, जी। है ना?
हाँ तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए एक शर्त पे देता हूँ। जी, मेरे क्या? पति की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, क्या देखो रूपा, इस घर में मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ। हाँ तुमने देखा ना, हाँ। तो मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। और देखो, तुम मुझे वो प्यार करो मेरे से, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। प्यार मतलब? प्यार मतलब देखो, मुझे जो खुशी चाहिए वो खुशी तुम दे दो मुझे। नहीं साहब, ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, और अरे उनको पति से प्यार करती हो ना? अरे तुम्हारा पति जब जिंदा रहेगा तब तो प्यार करोगी। हम्म, उसको अगर बचाना है तो तुम्हें हॉस्पिटल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या फायदा तुम्हारे प्यार का? लेकिन साहब मैं मेरे पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ? देखो रूपा, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तुमने अपना दुखड़ा मुझे सुनाया, मुझे तुम पे तरस आ गया, बाकी कुछ नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, अगर मानती हो तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से इंतज़ाम कर लो। जी साहब, अभी कहीं और से होता तो आपसे क्यों बोलती? देखो रूपा, मैंने आपको सब सच चीज़ समझाया है। अगर ये मैंने जो कहा वो तुम मुझसे करोगी तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, ये पैसे मुझे रिटर्न देने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब जब मुझे प्यार चाहिए तब तब तुम मुझे प्यार करना, बस इतनी सी तो है वक़ा। देखो, जान बचानी चाहती हो तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो। नहीं साहब, मैं ये नहीं कर सकती। माना कि मुझे उनका ऑपरेशन करना है, लेकिन अरे ऑपरेशन करना है लेकिन वो बचना तो चाहिए। तुम जिससे इतना प्यार करती हो ना, तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो जाने दो। ठीक है साहब। ठीक है, 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। अभी तो एक ही महीना हुआ मेरे पास काम पे आए। हाँ यार, वैसे तो खूबसूरत तो है ये। अगर 2 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ तो मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। माना तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। अपना तो चल रही है ज़िंदगी, चलती रहेगी। अरे रूपा, हाँ जी यहाँ साहब। हो जरा। आई। देखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पूरा घर का साफ सफाई कर लेना। और हाँ, आज शाम में खाने में मुझे पनीर की सब्ज़ी चाहिए। ठीक है साहब, हाँ, बना दूंगी। ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए मुझे। हाँ ठीक है साहब। हाँ, और परोठा बना के रखना, ठीक है? जी। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। साहब, हाँ बोलो। अ, आपने थोड़ी देर पहले जो बोला था, जो शर्त रखी थी। अरे जाने दो, तुम्हें मंजूर नहीं है ना तो नहीं छोड़ दो उस बात के लिए अब। नहीं साहब, मुझे वो मंजूर है। हाँ, ये समझदारी वाली बात की ना रूपा तुमने। जो बीवी अपने पति से प्यार करती है ना, तो पति के लिए बीवी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, समझी? ये तुमने अच्छा डिसीजन लिया। और हाँ, मैं शाम को 7 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है हाँ, साहब। उसके बाद तुम मुझे वो प्यार देना। हम्म? और उसके बाद मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगा। हम्म? ठीक है साहब। और हाँ सुनो, हाँ। बेड भी अच्छे सा सजा के रखना, समझी? ठीक है साहब। ठीक है, मैं आता हूँ शाम में 2 लाख रुपया लेकर। चलो मैं आप। जी साहब। मुझे मेरे पति की जान बचाने के लिए कुछ भी करना होगा, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। लेकिन ये जो जो भी कुछ कर रही हो, मैं मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। नहीं, मुझे मेरे पति की जान बचानी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपकी जान बचाने के लिए।
अरे धीरे धीरे। अरे आपने खाना खा लिया हाँ खा लिया। और दवाई? हाँ सुबह खाई थी। अच्छा ठीक है। तुम जल्दी आ गए आज। हाँ वो क्या है ना, आपको देखने के लिए आई थी कि आपकी तबीयत, मेरा मन नहीं लगता ना इसलिए। तबीयत तो तुम जानती हो ऐसी है। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने साहब से बात की है, वो आपके ऑपरेशन के लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। हाँ हाँ सही कह रही हो। हाँ सच में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ तुम्हारे साहब तो भगवान बन के आ गए। वही तो। अब मेरी जान बच सकती है ना। हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो। मैं कुछ भी करूँगी लेकिन आपकी जान बचाऊंगी। सच में रूपा, तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। नहीं तो इस जमाने में कौन करता है ऐसा। नहीं ऐसा मत बोलो। तुम्हारी जगह पे कोई और होती तो अब कब का मुझे छोड़ के चले जाती। देखिए मैं किन आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अभी भी मेरा साथ नहीं भर रही हो। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा फर्ज है कि आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहना। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। सुनिए, हम्म, मुझे आज रात थोड़ी देर हो गई आने के लिए। अ, क्यों? वो थोड़ा सा ज़्यादा काम है ना इसलिए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना हम्म, और आराम करना। मतलब बाहर घूमने मत जाना, ठीक है? ठीक है। आराम करो। और हाँ, रात का खाना बना के रखा है, उतना खा लेना। हाँ और दवाई कौन सी ली? आपको पता है ना रात की दवाई? हाँ ये वाली। हाँ, मैं उसमें। अच्छा हाँ ठीक है। ये वाली। हाँ ये वाली और ये वाली, ये रात को लेना, ठीक है? हाँ और आराम करना, ठीक है? अब टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ हाँ करूँगी, ठीक है? जाओ तुम संभल के। ठीक है, आप आराम करो। मैं आती हूँ। चलो बेड तो हो गए। अरे बाप रे, शाम होने को आई, साहब आते होंगे, मुझे तैयार होना होगा। साड़ी भी ठीक है, साहब आते होंगे। डर तो लग रहा है लेकिन पैसे भी चाहिए। साहब आते होंगे पैसे लेके, थोड़ी देर उनकी राह देखती हूँ। 8:30 बजने को आए, अभी तक साहब क्यों नहीं आए? कुछ तो काम होगा। ठीक है, क्या करूँ तब तक, थोड़ा सा लेट ही जाती हूँ। जब साहब आएंगे उठा देंगे। यार आज मुझे लेट हो गया, ये रूपा भी सो गई है। रूपा
अरे साहब आप वो हाँ, थोड़ा आने में मुझे देर हो गई। नहीं साहब, वो आपका राह देखते देखते थोड़ा सा लेट गए तो पता नहीं कब आग लग गई। नहीं माफ़ नहीं, कर। कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ, मेरी मीटिंग जल्दी ख़त्म नहीं हो गई थी, इसके लिए लेट हो गया मैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। देखो रूपा, हाँ। ये पूरे 2 लाख रुपए है, चाहे तो गिन के ले लो। नहीं साहब, आप पे भरोसा है। शुक्रिया साहब। ठीक है साहब, जिस काम के लिए रुकी थी वो काम शुरू करते। अरे रूपा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों साहब? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप जैसा करेंगे मैं वैसा करूँगी। नहीं नहीं रूपा, सुबह मैंने तुमसे बात करने के बाद ऑफिस चले गया। ऑफिस में बैठने के बाद दिन भर मैं सोचते रहा कि मैंने जो सुबह तुमसे बात की वो सही है या गलत। लेकिन अब बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में वो गलत कर रहा हूँ। एक मजबूर औरत है जो अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो उसकी जान बचाना चाहती है। उस औरत के मजबूरी का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। इस बात के लिए मेरा ज़मीर मुझे साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया है, अगर मुझे मज़े ही करने हैं तो मुझे बाहर भी मज़े मिलेंगे, जहाँ भी पैसा दो मज़े मिल जाते। लेकिन हाँ, कोई मजबूर औरत है जो अपने यहाँ काम करती है, अपने पे बहुत भरोसा करती है, उसके मजबूरी का फ़ायदा मैं नहीं उठा सकता हूँ। इसके लिए मैंने सोच लिया कि नहीं, ये गलत काम मेरे हाथ से नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको जो 2 लाख रुपया दिए हैं वो आप मुझे धीरे धीरे करके लौटाना। नहीं तो हाँ, आपके पगार तनख्वाह में से मैं हर महीना कटिंग कर लूँगा, कोई बात नहीं। तुम्हें भी एहसास रहेगा कि चलो जो 2 लाख रुपया लिए थे तो उसमें से भी कट हो रहे, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी कि साहब ने मेहरबानी की है। समझी? तुम जो मेरे घर में मेहनत कर रहे हो, खाना पका रही हो, ये घर को अपना समझ के जो साफ़ सफाई कर रहे हो, समझी? शुक्रिया साहब। पता नहीं मैं एहसान कैसे चुका पाऊँगी। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं रूपा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। देखो, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। जब तुम किसी भी घर में काम करती हो, जो घर में काम करती हो, जो मालिक के पास काम करती हो, उनका फ़र्ज़ है कि तकलीफ़ में अपने काम वाली हो या काम वाला हो, उसको हेल्प करना चाहिए, ना कि उसके मजबूरी का फ़ायदा लेना चाहिए। समझी? साहब, आपकी जगह पे अगर दूसरा कोई होता तो ज़रूर इस मजबूरी का फ़ायदा उठाता और मेरे साथ, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। शुक्रिया साहब। नहीं नहीं रूपा, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, ये समझो आप। हाँ, लेकिन सुबह में जो मैंने बात की, जो भी कुछ बोला भला कहा आपसे, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं। आप तो मेरे लिए भगवान हो। आपने इन मौके पे मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं रूपा, एहसान की कोई बात नहीं। अब आप जाओ घर पर, और सुनो, हाँ। कल जाके अपने पति का हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑपरेशन कर लेना कल के कल। समझे? जी साहब। आप जाओ। और हाँ रूपा, रकम बहुत बड़ी है। हाँ, जी साहब। घर में से एक थैली ले लो, उसमें पैसे रखो। हाँ। और हाँ, किसी के नज़र में नहीं आना चाहिए। नहीं साहब। और रिक्शा करके डायरेक्टली घर पे चले जाओ। ठीक है साहब। अब आप जाओ। ठीक है साहब, शुक्रिया। ठीक है। अरे यार, चलो, मेरे हाथों से बुरा काम होने से बच गया मैं। नहीं तो ऊपर वाले को भी जवाब देना है ना। किसी के मजबूरी का फ़ायदा अगर मैं उठा लेता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता।
चलो, मेरे वजह से किसी एक की जान तो बच गई। चलो, अच्छे कर्म करने चाहिए। एक मेरे हाथ से भी एक कर्म होगा। चलो अब खाना खा लेता हूँ, काफ़ी देर हो गई।